students. So we are reading chapter Silk Road by Nick Newton from your book Hornbill. So till now we have read that the author had spent a sleepless night at Darchen, a small town, because he was suffering from cold and nasal blockage. Okay, and his driver Satan took him to a medical college in Darchen, where doctor gave him medicines, and after taking those medicines, author felt quite relieved. But now his worry was how to perform Kora from Darchan onwards, because there he could see no other pilgrims in that season. His driver Satan and his companion Daniel had already left. Now there was no one even who could converse with him in English. Okay, he had no idea of the track that he had to go on foot to perform Kora. Now proceeding further. Once he saw that I was going to live, Seaton left me. So Seaton had taken him to medical college where a Tibetan doctor gave him medicine and now he was well. तो सीटन ने जब देखा कि अब मैं ठीक हूँ, तो सीटन वो ड्राइवर था, उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो वहां से वापस चला गया टू रिटर्न टू लहासा. As a Buddhist, he told me he knew that it did not really matter if I passed away. वो एक बुद्धिस्ट था, तो उसने बोला कि उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा बीमार होके, बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस. पर उसने ये सोचा कि बिजनेस के लिए वो एक बुरी खबर होगी, उसके बिजनेस के लिए एज अ ड्राइवर. ओके, डार्चन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप. अब वो दवाई लेने के बाद वो अच्छी तरह सो पाया था. अब उसको डार्चन इतना ड्रेडफुल, इतना हॉरिबल नहीं लग रहा था. इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शियली डेरिलिक्ट एंड पंक्चुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज. अब उसकी हेल्थ अच्छी थी तो उसको सब कुछ अच्छा नजर आ रहा था. अब डार्चन भी उसको अच्छा लग रहा था. ऑल्दो एक डस्टी प्लेस थी और एक डेरिलिक्ट, एक बैड कंडीशन में थी थोड़ी सी, एंड पंक्चुएटेड मतलब डॉटेड की जगह जगह क्या थे, बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज. रबल मतलब पीसीस ऑफ स्टोन, रिफ्यूज मीन्स गार्बेज. ठीक है. बट द सन शोन ब्रिलियंटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ gave me a vision of the Himalayas. ओके, तो सन अच्छी तरह पूरी अपना अच्छी तरह शाइन कर रहा था, क्लियर ब्लू स्काई थी, तो जो साउथ की तरफ देखता था उसको क्लियर विजन ऑफ हिमालयास नजर आते थे, कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन गुरला मंधता. वहां पे कौन सी माउंटेन्स थी? गुरला मंधता. विद जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट सुमिट. सुमिट मीन्स पीक. ओके, तो उस माउंटेन के टिप पे उसको पीस ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड हैंग्ड नजर आ रहा था. ओके, ये उसको व्यू वहां पे नजर आ रहा था. The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions. तो डार्चन में उसको कुछ बेसिक नेसेसिटीज के जनरल स्टोर्स थे जो चाइनीज सिगरेट, सोप या दूसरे बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीजें बेच रहे थे, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स. जो प्रेयर फ्लैग्स जो कि पिलग्रिम्स खरीदते थे, एक रोप या डोर के साथ बंधे होते थे, वो बेच रहे थे लोग. इन फ्रंट ऑफ वन men gathered in the afternoon for a game of pool. ओके, तो एक जगह तो बहुत से आदमी इकट्ठे हुए थे और वो गेम ऑफ पूल खेल रहे थे. द बैटर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर. तो वहां पे बहुत अच्छी खिली धूप थी, बड़ा एक नेचुरल प्लेस है, और वहां पे जो गेम ऑफ पूल खेल रहे थे, जो टेबल था वो गंदा था, बैटर्ड था, तो वो बहुत इनकॉन्ग्रुअस, आउट ऑफ प्लेस लग रहा था. while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook. ओके, पास में एक छोटी सी एक स्ट्रीम थी. ओके, एक झरना था जहाँ पे वुमेन अपने लंबे हेयर वॉश कर रही थी, वहां की वुमेन. दैट बेबल डाउन, जो झरना था, ब्रूक थी, बेबल डाउन मतलब नॉइस ऑफ फ्लोइंग वाटर. ओके, सो डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरिड. तो इस समय डार्चन के लोग सारे रिलैक्स्ड,
लग रहे थे और किसी को कोई जल्दी नहीं थी, बट फॉर मी इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक। पर उसके लिए एक जो बुरी बात थी वो क्या थी, देयर वर नो पिलग्रिम्स, वहां पिलग्रिम्स कोई नहीं थे, ठीक है। सो ये राइटर के लिए बुरी बात थी। सो आई हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वॉज बसलिंग विद विजिटर्स। तो जब पिलग्रिमेज का हाई सीजन होता है, हाइट होती है, पीक पॉइंट पे होता है, तो बहुत से विजिटर्स आए होते हैं। तो ये उसने सुना था। मैनी ब्रॉट देयर ओन एकोमोडेशन enlarging the settlement round its edges as they set up their tents which spilled down onto the प्लेन, स्पिल्ड डाउन, फैले हुए। तो वो अपनी अकोमोडेशन इन द फॉर्म ऑफ टेंट्स साथ लेके आते थे और वो दूर दूर तक फैले होते थे जब पीक सीजन होता है। ओके, आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली। तो उसने अपना टाइम इस हिसाब से प्लान किया था कि सीजन का बिगिनिंग है, बट शायद वो गलत था, वो थोड़ी जल्दी ही वो आ गया था। वन आफ्टरनून आई सैट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस, पॉन्डरिंग मतलब थिंकिंग, माई ऑप्शंस अवर ए ग्लास ऑफ टी इन डार्चन्स ओनली कैफे। तो डार्चन में एक ही कैफे है, वहां पे वो चाय ले रहा था और सोच रहा था, अपने ऑप्शंस ले रहा था कि वो कैसे अपना कोरा परफॉर्म करेगा। आफ्टर ए लिटिल कंसिडरेशन आई कंक्लूडेड दे वर स्वेयरली लिमिटेड, उसके पास ऑप्शंस बहुत कम थे। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। तो उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो वो कह रहा था, लगता कि मैंने जो पॉजिटिव थिंकिंग के सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स अटेंड करे हैं तो उस वो मेरे को कोई काम इस समय नहीं दे रहे हैं, मैं शायद पॉजिटिव नहीं हो पाया हूँ। इन माई डिफेंस इट हैड नॉट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज। अगर वो अपने डिफेंस में कुछ बोलना चाहे कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है, तो वो वही कह रहा है कि जो उसको पिछली रात उसको एक्सपीरियंस रहा था स्लीपिंग डिफिकल्टीज का, तो वो उससे ये कह सकता है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला प्रोग्राम शायद वो नहीं इतना कारगर था। बट हाउ एवर आई लुकड एट इट आई कुड ओनली वेट। पर फिर भी उसने उस चीज के बारे में अब सोचना चाहा, अब वो वेट कर सकता था। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन, जो ट्रैक उसको फॉलो करना था वो इतना तो था कि वेल ट्रोडन था, उसको ट्रैक ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग ऑलरेडी उस पे चले हुए हैं। बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलोन, पर उसको अकेले करने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा वो नहीं सोच पा रहा था। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइएबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। तो कोरा कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही होता है क्योंकि रास्ते बंद होते हैं स्नो से। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड। अब मेरे को आइडिया नहीं था कि रास्ता साफ होगा या स्नो होगी। बट आई वॉज नॉट इनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्चन्स ब्रूक। तो जब वो डार्चन के ब्रूक के जगह जगह आइस के पीसेस बड़े बड़े फ्लोट करते देख रहा था, क्लंग चिपके हुए देख रहा था, तो उसको उस चीज से वो इनकरेज नहीं हो रहा था, मतलब आइस थी वहां पे। सिंस सीटन हैड लेफ्ट आई हैड नॉट कम अक्रॉस एनीवन इन डार्चन विद एनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। तो कोई नहीं था जिससे वो, क्योंकि वो इंग्लिश जानता था और वहां इंग्लिश किसी को बोलनी नहीं आती थी, सीटन भी जा चुका था, कि जिससे ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछ सके कि रास्ते में स्नो तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं है रास्ते पे। अनटिल दैट इज आई मेट नॉर्बू, ठीक है, उसको कोई नहीं जानता था इंग्लिश बोलने वाला, कब तक, जब तक कि वो एक पर्सन जिसका नाम नॉर्बू था उसको मिला। द कैफे वॉज स्मॉल डार्क एंड कैवर्नियस, कैवर्नियस मीन्स लाइक अ केव, नैरो एंड लॉन्ग, डार्क नैरो एंड लॉन्ग। जिस कैफे में वो बैठा था, जो एक इकलौता कैफे था डार्चन का, तो वो बता रहा था कि वो बड़ा तंग सा और उसमें अंधेरा था, लंबा सा था, विद ए लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रैन डाउन द मिडल। तो सेंटर में एक लॉन्ग मेटल स्टोव रखा हुआ था। द वॉल्स एंड सीलिंग्स वर wrapped in sheets of multicolored plastic ऑफ द स्ट्रिप्ड वेराइटी। तो कैफे की जो वॉल्स और सीलिंग वो सब कवर थी मल्टी कलर्ड प्लास्टिक शीट से, ठीक है, बड़ी तरह तरह की वैरायटी थी उनकी, ब्रॉड ब्लू, रेड एंड वाइट, दैट इज मेड इनटू स्टाउट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूमनाइज, बड़ी बड़ी शॉपिंग बैग्स, जिनका बहुत बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स भी बनते हैं उस प्लास्टिक के, दैट आर सोल्ड ऑल ओवर चाइना एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप।
As such, plastic must rate as one of China's most successful exports along the Silk Road today. और चाइना का ये मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट है, चाइना से आता है सिल्क रोड पे, ठीक है, दूसरी कंट्रीज को जाता है प्लास्टिक। ओके, तो उसी प्लास्टिक की जो शीट्स थी वो उस कैफे की दीवार पे और छत पे लगी हुई थी। द कैफे हैड ए सिंगल विंडो बिसाइड विच आई हैड टेकन अप पोजीशन सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक। तो उसके पास एक नोटबुक थी। I had also brought a novel with me to help pass the time. Norbu saw my book when he came in and asked with the gesture if he could sit opposite me at my rickety table. Rickety means unstable and weak. जो टेबल था वो भी टूटा फूटा था, ठीक है। सामने से नॉर्बू ने देखा कि उसके हाथ में इंग्लिश बुक है, तो उसने जेस्चर मतलब इशारे से पूछा कि उसके सामने वाली सीट पे बैठ सकता है, क्योंकि नॉर्बू इंग्लिश समझ पा सकता था। यू इंग्लिश he inquired after he had ordered tea. I told him I was and we struck up a conversation. तो उसने पूछा कि तुम भी इंग्लिश हो, उसने कहा तुम इंग्लिश हो, उसने कहा हाँ मैं इंग्लिश हूँ। उसके बाद उसने अपनी चाय का ऑर्डर दिया और दोनों में कॉन्वर्सेशन बातचीत स्टार्ट हो गई। I did not think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles of a western style. तो वो उसको ये लगा कि ये इधर का नहीं लगता, क्योंकि जो उसका जो पहरावा था, विंड शीटर पहना है, मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल वेस्टर्न स्टाइल के पहने हैं, ठीक है। ही वॉज टिबेटन, ही टोल्ड मी, पर उसने बताया कि वो बेसिकली टिबेटन है, बट वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस, पर काम वो बीजिंग में करता है, इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। आई एज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, वो शायद अपने बिजनेस के सिलसिले में फील्ड वर्क के लिए वो यहाँ आया था। यस एंड नो, ही सेड, कि हाँ आप कह भी सकते हो। आई हैव कम टू डू द कोरा, एक्चुअली मैं कोरा करने आया हूँ। माई हार्ट जम्प्ड, तो वो एकदम खुश हो गया कि उसको कोई कंपेनियन अब मिल जाएगा, ठीक है, पिलग्रिमेज परफॉर्म करने में, पैदल यात्रा करने में। नॉर्बू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, क्योंकि उसको लिखना था उसके बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स, ही टोल्ड मी, बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, बट पहले उसने कभी भी कोरा परफॉर्म नहीं किया था, ये भी उसका ये फर्स्ट टाइम था, ठीक है। ऑल्दो उसको वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो उसके बारे में उसको रिपोर्ट करना था, उसको लिखना था। When the time came for me, he tell me what brought me to Darchen. जब ऑथर ने उसको बताया कि वो किस लिए आया है, तो वो भी खुश हो गया। His eyes lit up. We could be a team, he said excitedly, कि हम इकट्ठे चलेंगे। Two academics who have been escaped from the library, कि ऐसे हमारी हाल है कि हम लाइब्रेरी से भाग गए हैं। दो अकेडमिक्स हैं, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम है, दोनों राइटर्स भी हैं। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल, तो शायद उसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी है वो काम कर रही थी, उसके साथ पॉजिटिव चीजें अब हो रही थी, उसको कंपेनियन मिल गया था। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नॉर्बू हु वॉज ऑल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस was tempered by the realization, बट जो इनिशियली उसको रिलीफ मिला था ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो गया, ठीक है, इंटरप्ट हो गया बाय द रियलाइजेशन दैट ही वॉज ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड एज आई वॉज फॉर द पिलग्रिमेज। जब उसको ये रियलाइज हुआ, जब उसको ये पता चला कि मैं मेरे जितना ही वो भी इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम आया था। ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फार ही वॉज एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, तो वो यही बताई जा रहा था कि कितना मुश्किल है, कितना दूर है, कितना मुश्किल होगा। वेरी हाई अप, ही केप्ट रिमाइंडिंग मी सो टायरसम टू वॉक, कितना ऊंचा है, बार बार यही उसको रिमाइंड करवा रहा था, कितना मुश्किल होगा इतना चलना। ही वॉज नॉट रियली अ प्रैक्टाइजिंग बुद्धिस्ट, एक्चुअली वो एक प्रैक्टाइजिंग बुद्धिस्ट नहीं था। इट ट्रांसपायर्ड मतलब टू बिकम रिवील्ड, टू बिकम नोन, अब ये बात उसको पता चल चुकी थी। बट ही हैड एंथुसियाज्म, बट एटलीस्ट उसमें एक एंथुसियाज्म था, एक एक्साइटमेंट थी कि उसको परफॉर्म करना है कोरा। एंड ही वॉज ऑफ कोर्स टिबेटन तो था वो। ऑल्दो आई हैड ओरिजिनली इनवाइसेज्ड
मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ डिबाउट बिलीवर्स। ओरिजिनली उसने इन वाइसेज ये प्लान किया था किसी डिबाउट, किसी स्ट्रॉन्ग बिलीवर के साथ वो कोरा परफॉर्म करेगा। ऑन रिफ्लेक्शन, ऑन डीप थिंकिंग, आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू बी दैट आइडियल कंपेनियन। तो जब उसने ध्यान से सोचा तो उसने सोचा कि शायद ये आइडियल कंपेनियन है जैसा उसने चाहा था। ही सजेस्टेड वी हायर सम यॉक्स टू कैरी अवर लगेज। तो उसने उसको सजेस्ट किया कि सामान उठाने के लिए वो यॉक्स हायर करेंगे, विच आई इंटरप्रेटेड एज ए गुड साइन। उसको ये बात अच्छी लगी। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ। तो उसकी प्रोस्ट्रेटिंग होता है लाइंग फ्लैट ऑन अर्थ विद योर फेस टूवर्ड्स द अर्थ, ऐसे लेट लेट के जाना। ठीक है, हम जब कई बार पिलग्रिम में जाते हैं, जैसे हम कई माता के दर्शन करने पे जाते हैं, हम कई देखते हैं कि कई दंडवत करते हुए लेट लेट के प्रणाम करते हुए जा रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मेरा प्रोस्ट्रेटिंग करने की कोई इंटेंशन नहीं है। ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, नॉट पॉसिबल, ही क्राइड। तो वो हंसा भी और कह रहा कि ये पॉसिबल नहीं है। कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर। हिस्टेरिकल मतलब अनकंट्रोलेबल। तो पागलों की तरह वो हंस रहा था क्योंकि वो खुद बहुत मोटा था नॉर्बू, कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इट वॉज नॉट हिज स्टाइल एंड एनीवे हिज टमी वॉज टू बिग। क्योंकि वो उसका स्टाइल ही नहीं है और उसकी टमी भी बहुत बिग है, इसलिए वो लेट लेट के वो अपना कोरा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो राइटर ने बड़ी ब्यूटीफुली अपनी जो पूरी जर्नी है अराउंड अलोंग माउंट कैलाश ये डिस्क्राइब करी है।